हेलो फ्रेंड्स, जय सिया राम। धार्मिक नगरी अयोध्या में श्री राम के मंदिर के अलावा और भी कई दर्शनीय और ऐतिहासिक स्थल हैं। इन्हीं में से एक है सूर्यकुंड और सूर्य मंदिर। तो आज सूर्यकुंड और सूर्य मंदिर से जुड़े कुछ अनछुए और अनकहे तथ्य लेकर आई हूँ। इस वीडियो में हम सूर्यकुंड के रहस्य और उसके धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताएंगे और जो कथाएं प्रचलित हैं उनका भी जिक्र करेंगे और बताएंगे कि कैसे 1 महीने तक अयोध्या में रात ही नहीं हुई थी। श्री राम के जीवन से इसका क्या लेना देना है यह भी आपको पता चल जाएगा, तो वीडियो को आराम से टाइम लेकर देखना। साथ ही वर्तमान में सूर्यकुंड और सूर्य मंदिर का क्या क्या जीर्णोद्धार हुआ है यह भी आपको दिखा देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पर हाँ, एक बात है, अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं ऐसे वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बंधुओं, अयोध्या से लगभग 4 किलोमीटर दूर दर्शन नगर में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर सूर्यकुंड और सूर्य मंदिर स्थित है। अयोध्या के सूर्यवंशी शासकों ने इस कुंड का निर्माण किया था। इस कुंड के साथ ही भगवान सूर्य का एक मंदिर है जो सूर्यवंशियों के लिए सूर्यदेव की आस्था का प्रतीक है। मान्यता है कि इस सूर्य कुंड में स्नान और सूर्य मंदिर में दर्शन पूजन करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। सूर्यवंशी राजा घोष का कुष्ठ रोग इस कुंड में स्नान करने से ठीक हुआ था। इस प्राचीन मंदिर और कुंड के विषय में कई कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है कि अयोध्या के ब्राह्मण राजा दर्शन सिंह ने 19वीं सदी में कुंड और मंदिर का जीर्णोद्धार कराया था। उनके नाम पर ही कस्बे का नाम दर्शन नगर रखा गया था। दर्शन सिंह शाकद्वीपीय ब्राह्मण थे, किंतु अंग्रेजों के समय राजाओं को सिंह की उपाधि दी जाने लगी थी, इसलिए उन्होंने भी अपने नाम के आगे सिंह लगाना प्रारंभ कर दिया था। वर्तमान में राजा दर्शन सिंह के वंशज विमलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र और शैलेंद्र मोहन प्रताप मिश्र अयोध्या राजनिवास में रहते हैं। इन्हें राजा अयोध्या के नाम से भी जाना जाता है। इतिहासकारों की माने तो सूर्य मंदिर और कुंड के जीर्णोद्धार से पूर्व इस स्थान को घोषाक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता था। इस तीर्थ का वर्णन स्कंद पुराण में भी मिलता है। कहा गया है कि इस तीर्थ में स्नान आदि से सभी पापों का नाश हो जाता है। कथा के अनुसार एक बार राजा घोष ने कुंड में कुछ ऋषियों को स्नान करते देखा तो उनका भी मन कुंड में स्नान करने का हुआ। कुंड में स्नान करने से राजा का शरीर दिव्य हो गया। बाद में ऋषियों ने उन्हें तीर्थ के महत्व के बारे में बताया तो राजा ने वहां सूर्यदेव की आराधना प्रारंभ की। सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए, जिसके बाद राजा ने सूर्य मंदिर का निर्माण कराया। उसी समय से इस तीर्थ का नाम घोषार्क पड़ गया। ऐसी भी मान्यता है कि जब चरक ऋषि ने इस कुंड में स्नान किया था तो उनका कुष्ठ रोग ठीक हो गया था। कहा जाता है कि कुष्ठ या त्वचा के रोग से पीड़ित कोई भी व्यक्ति इस कुंड में स्नान करे तो ठीक हो जाता है। इस स्थान पर हर वर्ष राजा दर्शन सिंह के वंशज आज भी मेले का आयोजन करते हैं। सूर्य मंदिर का रखरखाव अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी प्रबंधक द्वारा किया जाता है। इस मंदिर में सूर्यदेव की प्रतिमा के साथ उनके चरणों के दोनों ओर सूर्यपुत्र शनिदेव और पुत्री यमुना देवी की अष्टधातु की मूर्ति स्थापित है। सूर्यकुंड की खुदाई से प्राप्त एक और सूर्य की प्रतिमा भी वहीं स्थापित है। गर्भगृह में राम, जानकी, शिव पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, हनुमान जी तथा शालिग्राम के विग्रह भी स्थापित किए गए हैं। कहा जाता है कि जब श्री राम का राज्य अभिषेक हो रहा था तब सभी देवी देवता अयोध्या आए थे। इनमें सूर्यदेव भी शामिल थे। उनका रथ इसी स्थान पर आकर रुका था जहां आज सूर्यकुंड है। उस दौरान अयोध्या में 1 महीने तक सूर्यास्त नहीं हुआ। सरकार ने 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले इस पौराणिक कुंड और मंदिर का जीर्णोद्धार 14 करोड़ रुपए की लागत से कराया है। यहाँ मंदिर और कुंड की बाहरी दीवारों को प्राचीन संरक्षण पैटर्न के अनुसार चूने और गुड़ का उपयोग करके संरक्षित किया गया है। प्रतिदिन शाम के समय इस कुंड में लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है। आधे घंटे का यह लेजर शो सूर्य कुंड की महिमा, पौराणिक कथाएं और सूर्य कुंड के वैभव का वर्णन करता है। सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक यह स्थान दर्शनार्थियों के लिए खुला रहता है। कुंड के विभिन्न स्थानों पर बड़े इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगाए गए हैं जो रामानंद सागर के लोकप्रिय धारावाहिक रामायण को प्रदर्शित करते हैं। इन प्रदर्शनों के माध्यम से भक्ति गीतों और सरकारी योजनाओं के बारे में भी जागरूकता फैलाई जाती है।
यहाँ बिजली के लिए सोलर पैनल का इस्तेमाल किया गया है। ये उम्मीद की जा रही है कि जो राम भक्त अयोध्या श्री राम के दर्शनों के लिए आएंगे वह इस पौराणिक सूर्यकुंड के दर्शन भी करने आएंगे। सरकार चाहती है कि अयोध्या में धार्मिक पर्यटन बढ़े और यहाँ आने वाले श्रद्धालु कम से कम 2-3 दिन रुककर पौराणिक स्थलों के भी दर्शन करें। इससे क्षेत्र में रोजगार और आर्थिक गतिविधियां भी बढ़ेंगी, जिससे क्षेत्र के विकास में गति मिलेगी। तो बंधुओं, यह थी सूर्यकुंड के बारे में जानकारी। क्या आप लोग अयोध्या दर्शन कर आए हैं या अभी तक नहीं करके आए हैं? कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। हम लोग को यह सौभाग्य मार्च 2024 में प्राप्त हुआ है। प्रभु सब पर कृपा करें। जय श्री राम।